हम लोग सीटेट के लिए सोशल साइंस का एमसीक्यू करने वाले हैं। पहला सवाल है, जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर कौन थे? ऑप्शन है ऋषभदेव, पार्श्वनाथ, अरिष्टनेमी, महावीर। तो जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर थे महावीर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल है, वर्धमान महावीर वज्जी संघ के किस कुल से संबंधित थे? लिच्छवी, क्षत्रिय, विदेह या वज्जी? तो वर्धमान महावीर वज्जी संघ के लिच्छवी संघ से संबंधित थे। लिच्छवी सही उत्तर है। अगला सवाल है, वर्धमान महावीर ने किस वर्ष की उम्र में अपना घर छोड़ दिया था? 15, 20, 25, 30। वर्धमान महावीर ने 30 वर्ष की उम्र में अपना घर छोड़ दिया था। अगला सवाल है, वर्धमान महावीर ने कितने वर्षों तक कठिन और एकाकी जीवन जिया? 8, 10, 12, 14। वर्धमान महावीर ने 12 वर्षों तक कठिन और एकाकी जीवन जिया। अगला सवाल है, मुगल शासन प्रणाली में दीवान तन नामक अधिकारी का क्या कार्य था? बंजर भूमि का प्रबंध करना, सब अधिकारियों पर नजर रखना, वेतन संबंधी मामलों को देखना या जागीरों का हिसाब रखना। तो मुगल शासन प्रणाली में दीवान तन नामक अधिकारी का कार्य था वेतन संबंधी मामलों को देखना। अगला सवाल है, खानवा का युद्ध किन के बीच लड़ा गया? बाबर और राणा सांगा, बाबर और इब्राहिम लोदी, बाबर और सिकंदर लोदी, बाबर और हयात खान। खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच में लड़ा गया। अगला सवाल है, खानवा का युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1825, 1826, 1526, 1525, 1526, 1527, 1528। तो खानवा का युद्ध हुआ था 1527 ईस्वी में। अगला सवाल है, इंपीरियल बैंक का नाम उसके राष्ट्रीयकरण के बाद क्या बदल कर रख दिया गया था? पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इलाहाबाद बैंक, भारतीय स्टेट बैंक। तो इंपीरियल बैंक का नाम राष्ट्रीयकरण के बाद भारतीय स्टेट बैंक रख दिया गया था। अगला सवाल है, इंपीरियल बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1920, 1921, 1922, 1923। तो इंपीरियल बैंक की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1921 में। इंपीरियल बैंक की स्थापना 1921 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल है, इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1953 में, 1954 में, 1955 में, 1956 में। इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1955 में। अगला सवाल है, चावल का कृषिगत उत्पादन सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? चावल का कृषिगत उत्पादन सर्वप्रथम दक्षिण एशिया में हुआ था। चावल का कृषिगत उत्पादन सबसे पहले दक्षिण एशिया में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में द्वितीय नगरीकरण 6वीं सदी ईसा पूर्व हुआ था, परंतु पहला नगरीकरण कब हुआ था? 2500 ईस्वी पूर्व, 1200 ईस्वी पूर्व, 1000 ईस्वी पूर्व, 900 ईस्वी पूर्व। भारत में द्वितीय नगरीकरण 6ठी सदी ईसा पूर्व हुआ था, लेकिन पहला नगरीकरण 2500 ईस्वी पूर्व हुआ था। अगला सवाल है, भारत में सर्वप्रथम किस क्षेत्र में राज्य प्रणाली का उदय हुआ? कावेरी घाटी, नर्मदा घाटी, गंगा जमुना दोआब, ये सभी। तो भारत में सर्वप्रथम गंगा जमुना दोआब में ऐसा क्या हुआ था? राज्य प्रणाली का उदय हुआ। अगला सवाल है, अशोक का धर्म क्या था? अच्छे व्यवहार का सिद्धांत, एक आदर्श, सम्राट अशोक द्वारा प्रतिपादित विचारों की समष्टि, उपरोक्त सभी। तो अशोक का धर्म सभी था। अगला सवाल है, प्लिनी कौन था? एक कवि जिसने भारत के इतिहास के बारे में लिखा। एक बौद्ध राजा को अफगानिस्तान में दस किया था। एक रोमन संविधान जिसने भारत के रोमन व्यापार साम्राज्य के साथ व्यापार का उल्लेख किया। सभी। प्लिनी था रोमन विद्वान जिसने भारत के साथ रोमन साम्राज्य के बारे में लिखा है। अगला सवाल है, राजा हर्ष का साम्राज्य कहाँ तक फैला था? दक्षिणी सागर से उत्तरी पर्वतीय क्षेत्रों तक, पश्चिमी सागर से पूर्वी सागर तक, गंगा जमुनी घाटी में, अफगानिस्तान से असम तक। तो राजा हर्ष का साम्राज्य था पश्चिमी सागर से पूर्वी सागर तक। अगला सवाल है, निम्न विद्वानों में समान क्या है? आप, स्तंभ, बौधायन, कात्यायन, मानव, पाणिनि, पिंगली, याज्ञवल्क्य। तो क्या थे? सभी व्याकरणाचार्य थे। सभी को व्याकरण के जानकार थे। सीधा बात है। अगला सवाल है, अगला सवाल नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगला नेक्स्ट वीडियो में